फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिज़ायर फॉर रिफॉर्म, चैप्टर नंबर 6 चालू करते हैं। रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में पहला टॉपिक है फैक्टर्स गिविंग राइज टू डिज़ायर टू रिफॉर्म। फैक्टर्स जो कि डिज़ायर दिया लोगों को रिफॉर्म लाने के लिए। तो क्या रीज़न है? पहला, प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन इंडियन सॉइल। कॉलोनियल गवर्नमेंट था तो हम लोग कुछ सीख रहे थे, तो हम लोग को रिफॉर्म जरूरत, हम लोग को लगा कि हम लोग को भी रिफॉर्म करना चाहिए। वेरियस इल प्लेगिंग इंडियन सोसाइटी लाइक obscurantism, superstition, polytheism, idolatry, degraded position of women, exploitative caste hierarchy। तो ये सब समाज के कुछ गलत प्रथा थे जो हमको प्रेरित किए कि हमें चेंज होना चाहिए। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हुआ तो चेंज होने की संभावना जागी। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर आया तो हम लोग फिर चेंज होने के लिए कोशिश किए। राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। नेशनलिज्म आया तो हम लोग चेंज होने के लिए कोशिश किए। तो राइजिंग फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिज़ायर टू रिफॉर्म। डिज़ायर मतलब क्या? प्रेरित होना रिफॉर्म के लिए। रिफॉर्म किस चीज़ से? पुराने ख्यालात से, पुराने कस्टम से, पुराने किसी चीज़ से भी। तो क्या था? कॉलोनियल गवर्नमेंट का प्रेजेंस होना, इंडियन सोसाइटी का कुछ खराब प्रथा होना, एजुकेशन का स्प्रेड होना, मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर आना एंड नेशनलिज्म का बढ़ना। ठीक है। टॉपिक है डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म। डायरेक्शन ऑफ सोशल रिफॉर्म पढ़ते हैं। अर्ली द रिफॉर्म हैड एन नैरो सोशल बेस। पहले नैरो, उसका कुछ कम लोगों के बीच में सोशल रिफॉर्म प्रेजेंट था। बट लेटर ऑन द सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पेनिट्रेटेड टू द लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी टू रेवोल्यूशनाइज एंड रिकंस्ट्रक्ट द सोशल स्पेयर। बाद में ये जो नीचे तबके के लोग थे उनको भी रेवोल्यूशनाइज और रिकंस्ट्रक्ट किया सोशल रिफॉर्म। सोशल रिफॉर्म का 2 एजेंडा था। क्या था? फाइट फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, फाइट टू रिमूव डिसेबिलिटीज राइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले 2 एजेंडा क्या था? वुमेन का स्टेटस सुधारना और अनटचेबिलिटी हटाना। ठीक है। अब रिलेटेड टू एबॉलिशन ऑफ सती, फ्यू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन। एबॉलिशन ऑफ सती रिफॉर्म लेड बाय हुम? राजा राम मोहन रॉय। ठीक है। Regulating Act of 1829 was applicable to Bengal only but later to Madras and Bombay in 1830। जो रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829 आया सती को, एबोलिशन ऑफ सती रेगुलेशन एक्ट 1829 पहले बंगाल में ही सिर्फ एप्लीकेबल था, बाद में बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी एप्लीकेबल रहा। ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, क्या हुआ था इस फीमेल इन्फेंटिसाइड को लेकर? द बंगाल रेगुलेशन ऑफ 1795 एंड 1804 डिक्लेयर्ड इट इलीगल। जो बंगाल रेगुलेशन हुआ 1795 और 1804 में, बंगाल रेगुलेशन एक्ट है, तो उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। लेटर एक्ट, जो बाद में एक्ट पास हुआ 1870 में, मेड इट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ बेबीज एट बर्थ एंड वेरिफिकेशन ऑफ फीमेल चाइल्ड फॉर सम ईयर। 1870 में जो एक्ट पास हुआ उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हुआ बेबीज़ का, कि बच्चा पैदा होगा तो कंपलसरी आपको रजिस्टर करना पड़ेगा बच्चा। और उसमें एक्स्ट्रा ये था कि जो गर्ल चाइल्ड थी उसका कुछ साल तक वेरिफिकेशन होते रहता था। ठीक है। विडो रिमैरेज, विडो का रिमैरेज के लिए क्या हुआ था? तो ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज विडो रिमैरेज को प्रोत्साहन करता था। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज कलकत्ता के, इनके एफर्ट्स के कारण विडो रिमैरेज एक्ट 1856 आया। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए बाय हुज एफर्ट विडो रिमैरेज एक्ट ऑफ 1856 was in place at that point of time, that was due to पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है। And one more extra information is there, Vishnu Shastri Pandit founded the Widow Remarriage Association in 1850। अगर क्वेश्चन आए who founded the Widow Remarriage Association, it was not पंडित विद्यासागर, it was विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। विडो रिमैरेज पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के एफर्ट के द्वारा आया एक्ट, लेकिन विडो रिमैरेज एसोसिएशन कुछ बना है वो विष्णु शास्त्री पंडित बनाए हैं। अब ये फैक्ट है, सिर्फ याद कर लीजिएगा। करसोनदास मुलजी स्टार्टेड द सत्यप्रकाश इन गुजराती इन 1852 टू एडवोकेट विडो रिमैरेज। ठीक है। तो मुलजी, अब शॉर्टकट है, मुलजी इज रिलेटेड टू सत्यप्रकाश। ठीक है। तो मुलजी चालू किए, क्या चालू किए? सत्यप्रकाश चालू किए। कहाँ चालू किए? गुजरात में चालू किए। किसके लिए चालू किए? विडो रिमैरेज के लिए चालू किए। ठीक है। प्रोफेसर डी के कर्वे इन वेस्टर्न इंडिया मैरिड विडो। कौन मैरी किया? डी के कर्वे।
डी.के. कर्वे क्या काम किए? सेटअप इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी एट बॉम्बे इन 1960, ठीक है। तो अगर कोई महाराष्ट्र से है तो आपको ये पता होना चाहिए कर्वे कॉलेज है, वुमेंस कॉलेज पूना में, तो आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि डी.के. कर्वे इज रिलेटेड टू इंडियन वुमेन यूनिवर्सिटी इन बॉम्बे, ठीक है। वीरेशलिंगम पंतलू इन मद्रास, ये वुमेन डिमैरिज को प्रेफर किए मद्रास में। ऑल्सो और भी आदमी एडवोकेट किए विडो रिमैरिज को, कौन? B.M. मालाबरी, नर्मद, जस्टिस गोविंद महादेव रनाडे एंड के नटराजन एक्सेट्रा। कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज के बारे में क्या हुआ? कंट्रोलिंग चाइल्ड मैरिज के बारे में B.M. मालाबारी जी का एफर्ट हुआ, जिनके कारण एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट 1891 आया, जिसमें गर्ल मैरिज 12 साल के नीचे फॉरबेड था, मतलब इलीगल था। उसके बाद शारदा एक्ट आया 1930 में, जिसमें बॉयज़ का एज 18 साल रखा गया, गर्ल्स का 14 साल रखा गया। इससे छोटे साल से पहले बच्चियों का शादी नहीं हो सकती थी। विद द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 1978 आया, जिसमें बॉय का 21 साल हो गया, गर्ल का 18 साल हो गया, जो कि अभी तक चल रहा है, ठीक है। तो चाइल्ड मैरिज B.M. मालाबारी एफर्ट के द्वारा आया। एज ऑफ कंसेप्ट हम लोग पहले पढ़े हैं, आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण विडोरी मैरिज हुआ, सती आपका राजा राम मोहन के कारण हुआ, चाइल्ड आपका B.M. मालाबारी के कारण हुआ, ठीक है। एजुकेशन ऑफ वुमेन, कलकत्ता फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी क्रिश्चियन मिशनरी सेटअप किए। द बेथ्यून स्कूल JED बेथ्यून सेटअप किए, प्रेसिडेंट थे ये काउंसिल ऑफ एजुकेशन इन कलकत्ता इन 1849, ठीक है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ वुमेन एजुकेशन। 35 गर्ल्स स्कूल वो अपने पॉकेट से बनाए थे। तो अगर कुछ पूछा जाए कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द पायनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, वाज द पायनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन इन इंडिया, इट वाज पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन 1854 लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर फीमेल एजुकेशन, ठीक है। इसी को मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन बोलते हैं, चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन। आगे मेंशन होगा। द इंडियन ह्यूमन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कर्वे चालू किए बॉम्बे में, जो ऊपर मैंने बताया वही, ठीक है। कर्वे कॉलेज है एक पुणे में, वुमेन कॉलेज, जिसे आप रेफरेंस लेके आइडिया लगा सकते हैं कि वुमेन यूनिवर्सिटी कौन चालू किया? प्रोफेसर कर्वे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कौन चालू किया? बाबा साहेब अम्बेडकर चालू किए, ठीक है। टॉपिक क्या है? ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन कौन चालू किया? बाबा साहेब अम्बेडकर चालू किए। सेल्फ रेस्पेक्ट कभी भी आएगा तो ये नाइकर जी से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई हैव रिटन कोड, नाइकर हैज सेल्फ रेस्पेक्ट। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट EV रामास्वामी नाइकर, ठीक है। नाइकर है सेल्फ रेस्पेक्ट। वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड, कौन बोला? वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड फॉर मैनकाइंड, श्री नारायण गुरु, ठीक है। अब एक रिलीजन एक कास्ट एक भगवान, तो भाई कोई भगवान ही बोलेगा, ठीक है। वन गॉड कौन बोला? नारायण जी बोले, ठीक है। ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड फॉर मैनकाइंड, अब कोई रिलीजन नहीं मान रहा है, कास्ट भी नहीं मान रहा है, भगवान भी नहीं मान रहा है, तो कौन आदमी नो गॉड कौन बोलेगा? भगवान ही नहीं है, साधारण कोई आदमी बोलेगा। इसीलिए नो रिलीजन नो गॉड नो कास्ट फॉर मैनकाइंड वॉज गिवन बाई साधारण अयप्पन, ठीक है। वन गॉड वॉज गिवन बाई नारायण जी एंड नो गॉड वॉज गिवन बाई साधारण, एंड नायकर जी हैज़ सेल्फ रेस्पेक्ट, ठीक है। अब आते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसां बोला जाता है। क्वेश्चन आएगा हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन रेनेसां? इट वाज राजा राम मोहन रॉय। बिलीव्ड इन द मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच एंड प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वालिटी, ठीक है। पुट इज फेट इन मोनोथिज्म, ये बिलीव करते थे मोनोथिज्म में। रोड गिफ्ट टू मोनोथिज्म, अब क्वेश्चन ये आएगा हु रोड गिफ्ट टू मोनोथिज्म? इट वाज राजा राम मोहन रॉय। एंड ट्रांसलेटेड द वेदास एंड 5 उपनिषद इनटू बंगाली टू प्रूव एंशिएंट टेक्स्ट सपोर्ट मोनोथिज्म, ठीक है। 1814 में ये आत्मीय सभा सेटअप की। क्वेश्चन ये आता है आत्मीय सभा कौन सेटअप किया? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। क्या किस लिए? टू कैंपेन अगेंस्ट आइडोलेट्री, कास्ट रिजिडिटीज एंड रिचुअल्स एक्सेट्रा। एक और चालू किए काम, ये स्टार्टेड एंटी सती स्ट्रगल, जो मैं पहले बताया कि सती को कौन लेके आया एक्ट, तो राजा राम मोहन रॉय के कारण आया। तो एंटी सती स्ट्रगल इन 1818 एफर्ट्स लेड टू गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट इन 1829 बैनिंग सती प्रैक्टिस, ठीक है। कोई समझाने की जरूरत नहीं इसमें। रॉय अटैक्ड पॉलीगैमी and the degraded states of widows and demanded the right of inheritance and property for women, ठीक है। राजा एक से ज़्यादा शादी करने को मना करते थे, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रखने को मना करते थे। वुमेन का विडोज़ का डिग्रेडेड स्टेट के लिए वो खिलाफ थे, एंड इनहेरिटेंस एंड प्रॉपर्टी वुमेन को
दिलाना चाहते थे। 1825 में वो वेदांता कॉलेज सेटअप करते हैं, वेयर कोर्सेज बोथ इन इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न सोशल फिजिकल साइंसेज वेर ऑफर्ड। अगर स्टेटमेंट कभी आता है तो ये ऐसा आ सकता है कि वेदांता कॉलेज में सिर्फ इंडियन लर्निंग होता था, नहीं, वेदांता कॉलेज में बोथ होता था, इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न एंड सोशल फिजिकल साइंसेज वेर ऑल्सो ऑफर्ड। 1825 में सेटअप हुआ वेदांता कॉलेज। कौन सेटअप किया है भाई? तो राजा राम मोहन रॉय सेटअप किए हैं, ठीक है। कंडेम ऑपरेसिव प्रैक्टिसेस ऑफ बंगाली जमींदार्स एंड डिमांडेड फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम रेंट्स, डिमांडेड abolition of taxes on tax-free lands, demanded judicial equality between Indian and European that trial to be held by a jury, ठीक है, ये स्टेटमेंट से पढ़ लीजिए। सपोर्टेड द revolution of Naples and Spanish America and condemned the operation of Ireland by absentee English landlordism, ठीक है। इनके एसोसिएट कौन कौन थे? हरे डफ टैगोर, देव तारा। ये मैंने एक कोड बनाया हुआ है, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एसोसिएट्स ऑफ राजा राम मोहन रॉय इसमें से कौन थे, फाइंड ऑड मैन आउट, तो बाकी तो आपको ये पता होना चाहिए। तो हरे तो डेविड हरे, डफ तो अलेक्जेंडर डफ, टैगोर दो हैं, तो देवनाथ टैगोर और पीके टैगोर। देव कौन है? चंद्रशेखर देव एंड ताराचंद चक्रवर्ती, ठीक है। हरे डफ टैगोर, देव तारा। अगस्त 1828 में ये ब्रह्मो सभा फाउंड हुए। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो सभा? तो राजा राम मोहन रॉय। तो हमने भी committed to the worship and adoration of eternal unsearchable, prayers, meditation and reading rooms थे यहाँ पर। अब देखते क्या रीडिंग क्या होता था, उपनिषद को पढ़ाई होता था यहाँ। द फॉर्म्स ऑफ वर्शिप एंड नो ग्रेवन इमेज, यहाँ पर कोई भी तरह का आइडल वर्शिप नहीं होता था, इमेज नहीं था। स्टैचू और स्कल्पचर, पेंटिंग, पिक्चर एक्सेट्रा वेर टू बी अलाउड इन समाज बिल्डिंग, कुछ भी आप लाके लेके नहीं आ सकते थे। लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या था? प्यूरिफाई हिंदुइज्म, हिंदुइज्म को सुधारना था, ठीक है। टू प्रीच मोनोथिज्म, मोनोथिज्म प्रीच करना था। ऑन ट्विन पिलर ऑफ रीजन एंड वेदास एंड द उपनिषद, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ने दिया है राजा राम मोहन रॉय, ऊपर भी लिखा हुआ है। अपोज आइडोलेट्री, सती को क्रिटिसाइज करते थे बिकॉज इन्हीं के कारण सती का एक्ट आया। अगेंस्ट प्रीस्टहुड, ये पंडित लोग में बिलीव नहीं करते थे। रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस, प्रीस्टहुड मतलब प्रीस्ट के कारण हम लोग बहुत कुछ करते थे कि ये भी करो वो भी करो, उसमें बिलीव नहीं करते थे। प्रोमिनेंट लीडर कौन थे इस मूवमेंट के, ब्रह्मो समाज के? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे, केशव चंद्र सेन थे, पंडित शिवनाथ शास्त्री थे, रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अब इसमें मेजर इंपॉर्टेंट क्या आता है, यहाँ पर आता है कि फादर ऑफ इंडियन इंडियन कौन है, गिव तो मोनोथिज्म कौन लिखा, आत्मीय सभा कौन फाउंड किया, वेदांता कॉलेज कौन फाउंड किया, ठीक है। वेदांता कॉलेज में बोथ होता था, इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न का लर्निंग, ठीक है। ब्रह्मो सभा भी यही फाउंड किए। और आपका ब्रह्मो सभा में प्रेयर, मेडिटेशन एंड रीडिंग रूम था उपनिषद पढ़ने के लिए, लेकिन कोई इमेज, स्टैचू, स्कल्पचर नहीं था। ये मूवमेंट प्यूरिफाई करना चाहता था हिंदुइज्म को, ठीक है। आते हैं अब इन्हीं का एक कलीग या जूनियर आप बोलो, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि पिताजी थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के, ठीक है। तो ही जॉइंट समाज इन 1842, ब्रह्मो समाज ज्वाइन किए 1842 में। अर्लियर ही हेडेड द तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये ट्रिक है, तत्वा टैगोर जी से रिलेटेड है, ठीक है। तत्वबोधिनी सभा टैगोर जी, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, नॉट रविन्द्रनाथ टैगोर। तो क्या था ये? स्प्लिंटर ग्रुप था। स्प्लिंटर ग्रुप किसका था? ब्रह्मो समाज का था। टू प्रमोट अ रैशनल एंड ह्यूमनिस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुइज्म बेस्ड ऑन वेदांता, Tagore worked on two fronts. Within Hinduism, the Brahmo Samaj was in reformist movement. Outside it, resolutely opposed the Christian missionaries. हिंदुइज्म के अंदर ब्रह्मो समाज रिफॉर्म करना चाहता था, लेकिन आउटसाइड से वो क्रिश्चियन मिशनरीज को अपोज करता था। समाज सपोर्ट करता था। क्या सपोर्ट करता था? जो राजा राम मोहन रॉय का आइडियोलॉजी था वही समाज का आइडियोलॉजी रहेगा। विडो रीमैरिज कराना चाहता था, विमेन एजुकेशन होना चाहता था, वॉल्यूशन ऑफ पॉलीगामी, बहुत सारा रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एक सारा शादी नहीं होनी चाहिए। इम्प्रूवमेंट इन रैयत्स कंडीशन, जो वहाँ के रैयत थे उनके कंडीशन इम्प्रूव करवाना चाहता था, ठीक है। फिर आते हैं केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन इज ऑल्सो रिलेटेड टू ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो सभा इज सेम। केशव चंद्र सेन वॉज मेड द आचार्य बाय टैगोर। कौन टैगोर? ऊपर वाले टैगोर ने इनको आचार्य बनाया 1858। अब केशव चंद्र सेन स्टैब्लिश करते हैं द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन आए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कौन स्टैब्लिश किया, तो केशव चंद्र सेन, ठीक है। यहाँ पर नोट एक लिखा हुआ है, द वेद समाज।
अब ब्रह्मो समाज नहीं है, वेद समाज अलग है। वेद समाज वाज एस्टैब्लिश्ड बाय केशव चंद्र सेन व्हेन विजिटेड मद्रास, ठीक है। तो वेद समाज स्टैब्लिश हुआ केशव चंद्र सेन और के श्रीधरू नायडू, दो आदमी मिलकर स्टैब्लिश किए वेद समाज को जब केशव चंद्र सेन मद्रास गए थे 1864 में, ठीक है। और के श्रीधरू वेद समाज को दूसरा नाम दिए ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया 1871 में, ठीक है। अब वापस आते हैं केशव चंद्र सेन के ऊपर। He popularized the movement. Branches opened in UP, Punjab, Bombay, Madras. Tagore didn't like some of the same ideas, inclusion of teachings of all religions, strong views against caste system, even supported to intercaste marriages. ठीक है, ये कुछ आइडियाज़ जो सेन के थे ये टैगोर जी को पसंद नहीं आ रहे थे। क्या था? टीचिंग इंक्लूड करना, ऑल रिलीजन का, सारे रिलीजन का टीचिंग इंक्लूड करना, स्ट्रॉन्ग व्यूज़ अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, इवन सपोर्ट टू इंटरकास्ट मैरिज। इंटरकास्ट मैरिज ये चाहते थे, टैगोर जी नहीं चाहते थे, ठीक है। तो क्या हुआ? केशव चंद्र सेन वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम आचार्य ऑफिस इन 1865 में, उनको निकाल दिया गया आचार्य ऑफिस से। तो ये फाउंडर बने किस नया समाज का, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। अब आप देखिए, पहले ब्रह्मो सभा पूछा जाए तो राजा राम मोहन रॉय, तत्वबोधिनी सभा पूछा जाए तो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी पूछा जाए तो केशव चंद्र सेन रिलेटेड है। अब ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया या भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज, तो ये भी केशव चंद्र सेन से है, ठीक है। तो दो चीज़ केशव चंद्र से रिलेटेड, एक्चुअली तीन है। वेद समाज भी केशव चंद्र से रिलेटेड है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, ये वेद समाज भी, ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी भी, और ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया या इसका दूसरा नाम भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर समाज केम टू बी नोन एज आदि ब्रह्मो समाज। अब ये तो अपना समाज अलग बना लिए केशव चंद्र सेन, तो अब जो इनका जो पुराना समाज था उनका नाम क्या होगा? देवेंद्रनाथ टैगोर के समाज का भी क्या नाम होगा? आदि ब्रह्मो समाज, ठीक है। 1871 में एक कांड होता है, केशव चंद्र सेन गॉट इट्स 13-year-old डॉटर मैरिड टू माइनर हिंदू महाराजा ऑफ कूच बिहार। ये 13 साल की अपनी छोटी बेटी का कूच बिहार के राजा के साथ शादी करवा देते हैं विद ऑल दी ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल। भाई यही तो खिलाफ थे आप तो नहीं शादी कराना चाहते थे छोटे बच्चे का, एक एज के बाद शादी होना चाहिए ना। एक तो विडो रीमैरिज आप करा रहे हैं, बच्चे का शादी एक तरफ से करा दे रहे हैं। तो इसके कारण क्या हुआ? फॉलोवर्स नाराज हो गए उनसे। रिजल्ट क्या हुआ? फॉलोवर्स सेटअप अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, द साधारण ब्रह्मो समाज। तो फॉलोवर्स साधारण आदमी होते हैं, तो साधारण ब्रह्मो समाज, ये ट्रिक याद कर लीजिएगा, साधारण ब्रह्मो समाज साधारण आदमी किया, ठीक है। तब रिवाइज करते हैं। फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस राजा राम मोहन रॉय, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। वेदांता कॉलेज में बोथ इंडियन एंड वेस्टर्न लर्निंग, ठीक है। ब्रह्मो सभा कौन फॉर्म किया? ब्रह्मो समाज कौन फॉर्म किया? राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। बाकी थोड़ा इसमें आप देख लीजिएगा। फिर आत्मीय सब तत्वबोधिनी सभा, इसमें राजा राम मोहन में एक आत्मीय सभा भी है। आत्मीय सभा कहाँ गया? ये रहा आत्मीय सभा 1840 में, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। अब आते हैं महर्षि देवेंद्र, ये क्या सेटअप किए? तत्वबोधिनी सभा, महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। केशव चंद्र सेन वेद समाज से रिलेटेड थे। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये फॉर्म किए। जब इनको डिसमिस कर दिया गया तो ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया बनाए, भारतवर्षीय ब्रह्मो समाज दूसरा नाम था। तो देवेंद्र टैगोर का समाज का नाम चेंज हो गया बिकॉज इनका नाम आदि ब्रह्मो समाज हो गया। 1878 में केशव चंद्र जब बच्ची का शादी किए तो उनका फॉलोवर नया सेटअप कर लिया समाज, तो साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ समाज का सिग्निफिकेंस क्या था? ये डिनाउंस करते थे पॉलिथिज्म एंड आइडल वर्शिप, नहीं चाहते थे ज़्यादा डिफरेंट गॉड को पूजा करना और आइडल वर्शिप करना। डिस्कार्डेड फेथ इन डिवाइन अवतार में बिलीव नहीं करते थे। डिनाइड एनी स्क्रिप्चर कुड एंजॉय द स्टेटस ऑफ अल्टीमेट अथॉरिटी, कोई स्क्रिप्चर अल्टीमेट अथॉरिटी एंजॉय नहीं कर सकता। नो डेफिनेट स्टैंड ऑन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, लेकिन हाँ ये एक इनमें एक एक्सेप्शन है कि कर्म, डॉक्ट्रिन ऑफ कर्म के ऊपर इनका कोई स्टैंड नहीं था। एंड ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एंड लेफ्ट टू इंडिविजुअल चॉइस टू बिलीव इन ईदर वे। हम लोग बोलते हैं ना कि जो कर्म करोगे वही पाओगे, इनमें इनका कोई स्टैंड नहीं था, या ये नहीं मानते, ये इनके इस पर भी कोई स्टैंड नहीं था कि दोबारा हम पुनर्जन्म लेते हैं, ठीक है। तो ये एक ये इनमें आप इसमें कोई स्टैंड नहीं ले पाए थे। ये याद रखने लायक बात है बिकॉज ये स्टेटमेंट मान सकता है कि ब्रह्मो समाज वर नॉट बिलीविंग इन डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, नो दे वर नॉट हैविंग एनी डेफिनेट स्टैंड। और ब्रह्मो समाज यूज्ड टू बिलीव इन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, नो दे हैवंट टेकन एनी डिसीजन ऑन ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, लेफ्ट इट टू द इंडिविजुअल चॉइस। क्रिटिसाइज किए कास्ट सिस्टम को, ठीक है।
कंडेम की हिंदू प्रैक्टिस अगेन गोइंग अब्रॉड, ठीक है। कंडेम, पहले जो हम जो चैप्टर 5 में पढ़े हैं कि हिंदू सोल्जर सोचते थे कि अब अब्रॉड जाएंगे तो जाति लूज़ कर देंगे, तो ये कंडेम किए सती को, मतलब बाकी सारा अच्छा काम किए। कंडेम किए सती को, एबॉलिशन ऑफ पर्दा सिस्टम नहीं पसंद था इनको, एबॉलिशन कराना चाहते थे। डिस्करेज चाइल्ड मैरिज मना था। पॉलीगामी मना था, एक से ज़्यादा वाइफ रखना। सपोर्टेड विडो रीमैरिज, विडो जो भाई पति मर गया तो भाई विडो का शादी करवा देना चाहते थे। अटैक कास्ट सिस्टम एंड अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम हटाना चाहते थे और अनटचेबिलिटी हटाना चाहते थे। तो ये सिग्निफिकेंस ऑफ समाज आप याद कर लीजिएगा। स्टेटमेंट्स दे सकता है, तो चूज़ एनी ऑफ द फॉलोइंग आ जाएगा, करेक्ट या इनकरेक्ट चूज़ करने के लिए। तो समझ जाइए इसको एक बार। ईश्वरचंद विद्यासागर पे आते हैं, ठीक है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर पे विद्याज आइडियाज वेर हैप्पी ब्लेंड ऑफ इंडियन वेस्टर्न थॉट, दोनों सोच रखते थे ये। 1850 में ये एमपी प्रिंसिपल बनते हैं संस्कृत कॉलेज के। डिटरमाइंड थे टू ब्रेक द प्रेस्ट्री मोनोपोली। ये ओपन करते हैं संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण्स। क्वेश्चन आएगा, हु ओपन द संस्कृत कॉलेज टू नॉन ब्राह्मण? इट वाज ईश्वरचंद्र विद्यासागर। इंट्रोड्यूस वेस्टर्न थॉट इन संस्कृत कॉलेज, वेस्टर्न थॉट लेके आया था संस्कृत कॉलेज में। स्टार्टेड मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज को सपोर्ट किए थे। हम लोग पहले ही पेज में पढ़े थे आपका ये यहाँ पर विडो रीमैरिज कौन किया? पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, उन्हीं के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। स्टार्टेड द मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज, क्रूसेडर ऑफ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड पॉलीगामी, ठीक है। ऑर्गेनाइज 35 स्कूल गर्ल्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपेंस। ये सेक्रेटरी भी रहे बेथुन स्कूल के। तो हु वाज द सेक्रेटरी ऑफ बेथुन स्कूल? पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है। ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ हायर एजुकेशन फॉर वुमेन इन इंडिया। तो यहाँ पर याद करने लायक क्या है, ये इनका सोच इंडियन वेस्टर्न दोनों था। प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के, ठीक है। संस्कृत कॉलेज ओपन किए, विडो रीमैरिज को सपोर्ट करते थे, इन्हीं के कारण विडो रीमैरिज एक्ट आया। 35 स्कूल अपने पॉकेट से बनाए। सेक्रेटरी थे बेथुन स्कूल के, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आते हैं बाल गंगाधर शास्त्री जाम्बेडकर, ठीक है। इनको फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म बोला जाता है, ठीक है। ये वीकली दर्पण चालू की 1832 में। एक और चीज़ चालू की, नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी प्लस बॉम्बे नेटिव हेराल्ड लाइब्रेरी। लेट मी चेक, यस हेराल्ड ही होगा, जनरल, सॉरी, बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी। तो मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाया, बाल दर्पण नेटिव, ठीक है। तो बाल गंगाधर शास्त्री दर्पण चालू किए, नेटिव यहाँ भी है और नेटिव यहाँ भी है। तो यूजुअली अगर नेटिव आएगा, नेटिव रिलेटेड, तो बाल गंगाधर शास्त्री है। और बाल गंगाधर शास्त्री जाम्बेडकर जिनको पता होगा ये मराठी हैं, तो फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म भी इन्हीं को कहा जाता है। तो बाल गंगाधर शास्त्री से 4 चीज़ें रिलेटेड है। फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म, वीकली दर्पण चालू किए थे, नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी चालू किए थे, बॉम्बे नेटिव जनरल लाइब्रेरी चालू किए थे, ठीक है। अब सत्यशोधक समाज एंड ज्योतिबा फुले, जो पुणे यूनिवर्सिटी से, उनको पता है ज्योतिबा फुले का क्या कंट्रीब्यूशन है, या महाराष्ट्र से, उनको पता होना चाहिए। तो सत्यशोधक समाज कौन चालू किए? ज्योतिबा फुले चालू किए। बिलोंग टू मालिक गार्डनर कम्युनिटी से थे ये। ऑर्गेनाइज्ड ए पावरफुल मूवमेंट अगेंस्ट अपर कास्ट डोमिनेशन, बिकॉज ये नीची जाति से थे तो इनको अपर कास्ट डोमिनेशन पसंद नहीं था, तो ये मूवमेंट चालू किए। फुले फाउंडेड द सत्यशोधक समाज, जो मैंने ऊपर कहा, सत्यशोधक समाज को फॉलो किया। सत्यशोधक समाज का दूसरा नाम क्या है? ट्रुथ सीकर सोसाइटी नाम है इनका, दोनों एक ही मीनिंग है। सत्यशोधक समाज, सच बोलने का समाज, तो ट्रुथ सीकर सोसाइटी, जो ट्रुथ सुनना चाहता है। मेन एम्स क्या था? सोशल सर्विस करना चाहते थे। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग लोअर वुमेन प्लस लोअर कास्ट, ठीक है। सोशल सर्विस करना और वुमेन और लोअर कास्ट को पढ़ाना। फुले वर्क, फुले का काम, 2 काम मतलब काम लिटरल काम नहीं, लिटरली वर्क, बुक क्या लिखे वो। तो सार्वजनिक सत्य धर्म लिखे और गुलामगिरी लिखे और तृतीय रत्न लिखे, ठीक है। तो ये आपको रटना पड़ेगा। सार्वजनिक सत्य धर्म कौन लिखा? तो ज्योतिबाई फुले लिखे। गुलामगिरी लिखे और तृतीय रत्ना लिखे। गुलामगिरी से इजी हो जाएगा, गुलाम किसको बनाते थे? पहले छोटी जाति आदमी को गुलाम बनाते थे, तो ऑब्वियसली ज्योतिबाई फुले लिखेंगे। सत्य धर्मा, सत्य बोलने का, सत्य शोधक है तो सत्य धर्मा, ठीक है, ज्योतिबाई फुले। तृतीय रत्न, 3 तृतीय रत्न आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस वाज नॉट गिवन इन राजा बहिर, ये मैंने जब टेस्ट सीरीज दिया था उसमें था, तो इसलिए मैं इसको ऐड कर दिया रेड से। फुले ओपन गर्ल्स स्कूल इन पुणे एंड वाज अ पायनियर ऑफ विडो रीमैरिज मूवमेंट इन महाराष्ट्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना सभा, ठीक है। तो प्रार्थना कहाँ से करते हैं हम लोग? भाई प्रार्थना जब भी करते हैं हम आँख बंद करके करते हैं, आत्मा से करते हैं। तो प्रार्थना और आत्मा का ट्रिक है, ठीक है।
वेट अ मिनट, यस ठीक है। तो प्रार्थना आत्मा का ट्रिक है, प्रार्थना समाज 1867, प्रार्थना पांडुरंगा इन 31st March 1867 when Keshav Chandra Sen visited Maharashtra with an aim to make people believe in one God and worship only one God. It became popular after Mahadev Govind Rana enjoyed. प्रार्थना समाज कौन चालू किया? आत्मारन पांडुरंग चालू किया जब केशव चंद्र सेन महाराष्ट्र आए, लेकिन ये पॉपुलर तब हुआ जब महादेव गोविंद रनाडे इसको ज्वाइन किए। तो ये स्टेटमेंट आ सकता है कि आत्मारंग जब पेपर टफ आएगा, तो इससे यूपीएससी में आएगा, स्टेट सर्विसेज में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो महादेव गोविंद रनाडे के बाद ये पॉपुलराइज हुआ, लेकिन आत्मारन पांडुरंग इसको चालू किए थे। किस लिए चालू किए थे? तो बिलीव इन वन गॉड एंड वर्शिप ओनली वन गॉड। ठीक है, 4 पॉइंट का इनका सोशल एजेंडा था। क्या था सोशल एजेंडा? डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम को हटाना चाहते थे। वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरेज एंड रेसिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो पहले तो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है, विडो रीमैरेज कराना चाहते थे, वुमेन एजुकेशन कराना चाहते थे, रेजिंग द एज ऑफ मैरिज ऑफ बोथ वुमेन मेल एंड फीमेल। तो 3 चीज़ तो वुमेन से रिलेटेड है, वुमेन का एजुकेशन, वुमेन का रीमैरेज एंड वुमेन और लड़के का पढ़ाई, और कास्ट सिस्टम नहीं चाहते थे। ठीक है, सोशल एजेंडा याद रखिएगा। प्रोमिनेंट लीडर कौन थे इनके? प्रोमिनेंट लीडर थे महादेव गोविंद रनाडे, जो मैं बोला पॉपुलराइज हुआ, आरजी भद्रागर एंड एनजी चंद्रावरकर। ठीक है, और आत्माराम तो थे ही, और केशव चंद्र सेन इसको ज्वाइन किया, तो ये भी थे। ठीक है, तो रनाडे, भंडारकर, चंदवारकर। ठीक है, प्रोमिनेंट लीडर प्लस आत्माराम पांडुरंग तो फाउंडर ही थे, और केशव चंद्र सेन आए थे तो ही तो बना था। तो 5 आदमी इसमें प्रोमिनेंट लीडर्स है। यंग बंगाल मूवमेंट एंड हेनरी विवियन डेरोजियो। तो अ यंग एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो हु टॉट, मतलब टीचर थे एट हिंदू कॉलेज फ्रॉम 1826 to 31, was the leader of this trend. Inspired people to think freely and rationally, question all authority, love liberty, equality and freedom, and oppose decadent customs and tradition. Removed from Hindu college in 1831, remove कर दिया गया Hindu college 1831 में। The Derozians lacked any real link with masses. They failed to take up the peasant cause. Their radicalism was bookish in character, promoted radical ideas. सुरेंद्रनाथ बनर्जी was to describe the Derozians as the pioneers of modern civilization of Bengal. इसमें कुछ याद करने लायक नहीं है, यही याद करना है कि यंग बंगाल मूवमेंट कौन चालू किया था? हेनरी विवियन डेरोजियो चालू किया, जो कि टीचर थे हिंदू कॉलेज में। ठीक है, डेरोजियन मास से, मतलब पब्लिक से डायरेक्टली लिंक नहीं था, लेकिन ये बुकिस में रेडिकल आइडियाज़ प्रमोट करते थे। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने डेरोजियन को कहा था ये पैनियर्स हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल में, बस। ठीक है, परमहंस मंडली आया। मंडली तो यूजुअली दादाजी लोग बैठ के मंडली अपना बनाते हैं, तो DMM ट्रिक बनाए हैं इसमें। मंडली में कौन थे? दादा थे, मेहता थे, मुलजी थे। ठीक है, तो परमहंस मंडली फाउंडेड बाय दादोबा पांडुरंगा, मेहताजी दुर्गाराम एंड करसोनदास मुलजी इन 1849। ठीक है, तो मंडली में कौन थे? दादा थे, मेहता थे, मुलजी थे। ये ट्रिक से आप आंसर तो निकाल लोगे। ठीक है, इनका इन्फ्लुएंस बॉम्बे में ही था। फॉलोड रेडिकल ट्रेडिशन ऑफ डेरोजियंस इन बंगाल, ये भी रेडिकल ट्रेडिशन फॉलो करते थे। तो परमहंस मंडली कौन थे? दादा थे, मेहता थे, मुलजी थे। कौन दादा? दादोबा पांडुरंगा, मेहताजी दुर्गाराम एंड करसोनदास मुलजी। ठीक है, गोपाल हरि देशमुख नोन एज लोखित वाली। ठीक है, तो लोखित वाली किसको बोला जाता था? देशमुख साहब भाई मराठी हैं, तो लोखित वाली लोखंड मतलब लोहा मराठी में, तो लोखित वाली इज रिलेटेड टू गोपाल हरि देशमुख। ये क्या बोले थे? ये बोले थे इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज रिलीजन। अगर स्टेटमेंट क्वेश्चन ये आ जाए कि हु सेड इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म देन चेंज रिलीजन, इट वाज गोपाल हरि देशमुख, एंड गोपाल हरि देशमुख वाज आल्सो नोन एज लोखिड़वाड़ी। राइट, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट से याद रखिएगा गोखले। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज़ अ ट्रिक। गोखले नाम का हमारा कोई सर्वेंट था, तो सर्वेंट गोखले। तो व्हेनेवर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी आए तो इट्स रिलेटेड टू गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में फाउंड हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905। सोशल सर्विस लीग। ठीक है, सोशल सर्विस लीग इज रिलेटेड टू एस इज रिलेटेड टू जोशी। मेरे किसी समय में एक दोस्त हुआ करता था जोशी, तो SS इज रिलेटेड टू जोशी। नारायण मल्हार जोशी फाउंडेड इट इन बॉम्बे, ऑल्सो फाउंडेड द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इन 1920, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस
NM जोशी फाउंड किए। और भी फाउंडर्स थे उनमें, लाला लाजपत राय थे, दीवान चमन लाल थे, जोसेफ बापिस्ता थे एंड अदर्स थे। ठीक है, तो मैंने यहाँ ट्रिक बनाया है। ऑल इंडियन कांग्रेस 1920 में फाउंड हुआ, कौन बनाया? जोसेफ जोशी लाला लाल। ठीक है, तो जोसेफ आपका हो गए जोसेफ बापिस्टा, NM जोशी, लाला से हो गए लाला लाजपत राय, और दीवान चमन लाल। ठीक है, लाला लाल, जोसेफ जोशी, लाला लाल। सोशल सर्विस लीग, NM जोशी। अब जोशी से रिलेटेड है ऑल इंडियन कांग्रेस। ऑल इंडियन कांग्रेस सिर्फ जोशी नहीं है, अदर आदमी भी है। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं रामकृष्ण मूवमेंट में। द टीचिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण ऑर्डर बोलते थे उनको। अब ये पुअर प्रीस्ट थे, काली टेम्पल में, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता में, फॉर्म द बेसिस ऑफ रामकृष्ण मूवमेंट। दो ऑब्जेक्टिव था, टू ब्रिंग इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ बैंड्स ऑफ मॉन्क्स डेडिकेटेड टू लाइफ ऑफ रिनंसिएशन एंड प्रैक्टिस स्पिरिचुअलिटी, डिसाइपल्स टू कैरी ऑन प्रीचिंग philanthropic charitable works, looking upon for men and women and children। आगे बढ़िए, ऐसा कुछ समझने के लिए नहीं है इसमें। परमहंस सॉट साल्वेशन थ्रू ट्रेडिशनल वेज ऑफ रिनंसिएशन, मेडिटेशन एंड भक्ति। ये साल्वेशन क्या बोलते हैं हम लोग कि मोक्ष की प्राप्ति ट्रेडिशनल वे, त्याग से, मेडिटेट करके और भक्ति करके लेना चाहते थे, वेस्टर्नाइजेशन के बीच में और मॉडर्नाइजेशन के बीच में। ठीक है, रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन, ये रिकॉग्नाइज किए कि सारा रिलीजन एक ही है। ऑल गॉड्स आर सेम। ही सेड सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आएगा हु सेड सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस टू गॉड, इज परमहंस मंडली, नॉट रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, नॉट आपका टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो सर्विस ऑफ मैन इज सर्विस ऑफ गॉड, परमहंस रामकृष्ण परमहंस बोले। स्वामी विवेकानंद के ऊपर आते हैं। इनका पहले नाम नरेंद्रनाथ दत्ता था, ऑल्सो नोन एज स्वामी विवेकानंद। ये फाउंड किए थे रामकृष्ण मिशन। कहाँ पर हुआ था? ये बेलूर में हुआ, नियर कलकत्ता। आफ्टर रामकृष्ण परमहंस डेथ, इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इनका डेथ हो गया तो रामकृष्ण मिशन फाउंड किए। कौन फाउंड किया? स्वामी विवेकानंद फाउंड किए। कहाँ फाउंड किए? बेलूर मठ में, बेलूर मठ बोला जाता है, नियर कलकत्ता। ठीक है, अब स्वामी विवेकानंद क्या प्रीच करते थे? न्यू हिंदुइज्म प्रीच करते थे। सर्टेन स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऑफ रामकृष्ण, द टीचिंग ऑफ उपनिषद एंड द गीता एंड द एग्जाम्पल ऑफ बुद्धा एंड जीसस वेयर द बेसिस ऑफ हिज मैसेज टू वर्ल्ड अबाउट ह्यूमन वैल्यूज। ठीक है, तो ये टीचिंग्स बताते थे लोगों को, उपनिषद का, गीता का, बुद्ध का, जीसस का, was the basis of his message to the world about human values, इन लोग से लेकर बताते थे। He subscribed to Vedanta, considered it fully rational system with a superior approach। ठीक है, ये बिलीव करते थे वेदांत में और ये मानते थे कि फुल्ली रैशनल सिस्टम है और सुपीरियर अप्रोच है। ही डिक्लेयर्ड दैट नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस। ठीक है, हु सेड दैट नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस? रामकृष्ण विवेकानंद सेड। ठीक है, विवेकानंद एडवोकेटेड डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस। हु एडवोकेटेड डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस? इट वॉज विवेकानंद। क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस? द सर्विस ऑफ ऑल बींग्स, द सर्विस ऑफ जीवा, दैट इज लिविंग बींग्स इज द सर्विस ऑफ शिवा। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ सर्विस कौन बोला? विवेकानंद बोले। नॉलेज विदाउट एक्शन इज यूजलेस कौन बोला? विवेकानंद बोले। ठीक है, बिलीव्स दैट फिलोसॉफी ऑफ वेदांता विल मेक अ क्रिश्चियन अ बेटर क्रिश्चियन एंड हिंदू अ बेटर हिंदू। ये मानते थे कि वेदांत को फॉलो करोगे तो आप क्रिश्चियन अच्छा क्रिश्चियन बनेगा, हिंदू अच्छा हिंदू बनेगा। ही एड्रेस द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड एट शिकागो इन 1893। सबको पता है भाई, यही गए थे विवेकानंद जी, गए थे शिकागो में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन अटेंड करने के लिए। तो क्वेश्चन आ जाएगा तो ये आंसर होगा। सुभाष told Vivekananda to be regarded as spiritual father of modern nationalist movement। क्वेश्चन ये आएगा, who told that Vivekananda to be regarded as spiritual father of modern nationalist movement? It was सुभाष चंद्र बोस, राइट। नया टॉपिक, दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज। आर्य समाज एंड दयानंद सरस्वती इज रिलेटेड। हु फाउंडेड आर्य समाज? इट वॉज दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ऑल्सो नोन एज मूलशंकर, 1824-1883 तक इनका डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ डेथ उनकी 1883 में हुआ। ये मोरबी गुजरात में पैदा हुए। फर्स्ट आर्य समाज बॉम्बे में बना इन 1875। क्वेश्चन ये भी बनेगा, फर्स्ट आर्य समाज वाज फाउंडेड इन लाहौर? नो, इट वाज फाउंडेड इन बॉम्बे। लेटर हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ लाहौर में। ठीक है, दयानंद कुछ कहानी लिखे तो सत्य प्रकाश लिखे। द ट्रू एक्सपोजिशन कौन लिखा? दयानंद सरस्वती लिखे। विजन फॉर इंडिया इनका क्या था? क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी चाहिए था इनको और यूनाइटेड इंडिया चाहिए।
रिलीजन बीइंग कॉमन रिलीजन फॉर ऑल, ये इनका विज़न था, ठीक है। इंस्पिरेशन फ्रॉम वेदास एंड कंसिडर देम इंडियाज रॉक ऑफ एजेस, ठीक है। He gave a slogan back to Vedas. क्वेश्चन ये आएगा, who gave the slogan to back to Vedas? It was not रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद, it is दयानंद सरस्वती, back to Vedas, ठीक है। Receive Vedic education from a blind teacher in Mathura named स्वामी विरजानंद, ठीक है। ये अपना एजुकेशन एक अंधे गुरु से लिए थे जिनका नाम स्वामी विरजानंद था, ठीक है। ये मैंने टेस्ट सीरीज से कुछ लगाया है। बिलीव्ड इन इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, ये बिलीव करते थे। बिलीव इन एब्सोल्यूट जस्टिस एंड फेयर प्ले बिटवीन, क्या लिखा हूँ मैं समझ नहीं आ रहा, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। सॉरी, इग्नोर कर सकते उसको। अब ये बुक लिखे थे एक सत्य प्रकाश, जो यहाँ लिखा हुआ है मैंने, और स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट। तो हु स्टार्टेड शुद्धि मूवमेंट? दैट इज दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो यहाँ से ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, सत्य प्रकाश कौन लिखा, शुद्धि मूवमेंट चालू किया। ये फाउंड किए आर्य समाज, कहाँ फाउंड किए? बॉम्बे में फाउंड किए। लेटर हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ लाहौर में। कास्टलिस्ट सोसाइटी चाहते थे, आर्य समाज का रिलीजन चाहते थे, और बैक टू वेदास का स्लोगन यही दिए, और इनका गुरु स्वामी विरजानंद थे, ठीक है। Dayanand Saraswati subscribed to Chaturvarna system of Veda, where a person was not born in any caste but he was given a caste as per occupation he followed. तो दयानंद सरस्वती बिलीव करते थे चतुर्वर्ण सिस्टम जो वेद में मेंशन है, उसमें वेद में ये कहा जाता है कि कोई भी आदमी जाति लेके पैदा नहीं होता, उसका कर्म उसकी जाति को डिसाइड करता है। तो यही सिस्टम को वो फॉलो करते थे। तो चतुर्वर्ण सिस्टम, आप ये कंफ्यूज मत हो जाएगा, चतुर्वर्ण सिस्टम वेदा का जाति को बांटने के लिए है, नहीं, जाति को बांटने के लिए नहीं, जाति बर्थ के हिसाब से नहीं, कर्म के हिसाब से होता है, ये कहता है चतुर्वर्ण सिस्टम ऑफ वेदा, ठीक है। He attacked Hindu orthodoxy, caste rigidities, untouchability, idolatry, polytheism, beliefs in magic, animal sacrifices, taboo on sea voyages, feeding dead on श्राद्ध, etc. ठीक है। तो वो कोई चीज़ में बिलीव नहीं करते थे। ये अटैक किए हिंदू ऑर्थोडॉक्सी में, हमारा पुराना ख्यालात पे, कास्ट रिजिडिटी पे, अनटचेबिलिटी पे अटैक किए, मूर्ति पूजन पे अटैक किए, पॉलीथिज्म पे, ज़्यादा भगवान को मांगने पे अटैक किए, मैजिक नहीं बिलीव करते थे, एनिमल सेक्रीफाइसेस मना करते थे, सी वॉयजेस टैबू जो हम लोग रखते थे उसके खिलाफ थे, श्राद्ध पे आदमी को पक्षी को खिलाना उसके खिलाफ थे, ठीक है। तो ये पूरा लाइन अटैक के रिलेटेड है। समाज फिक्सेस द मिनिमम मैरिजेबल एज ऑफ बॉयज़ एट द एज ऑफ 25 एंड गर्ल्स एट द एज ऑफ 16, ठीक है। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट डिफरेंट है और समाज का एज डिफरेंट है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट में 21 साल लड़का का है और 18 साल लड़की का है, उससे पहले कुछ और था, जैसे हम लोग दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ये एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट था 1917 में, बॉयज़ का 21, गर्ल्स का 18। सरदा एक्ट क्या था? बॉयज़ का 18, गर्ल्स का 14। BM मालावरी क्या चाहता था कि 12 साल के कम लड़की का शादी नहीं हो, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग वापस, ठीक है। समाज फिक्स्ड मैरिज एज 25 साल लड़की के लिए, 16 साल लड़की के लिए। इंटरकास्ट मैरिजेस एंड विडो मैरिज एनकरेज, ये भाई समाज सुधारना चाहते थे। हमेशा याद रखिए, समाज सुधारने वाला काम ये लोग कर रहे थे। तो समाज सुधारने इंटरकास्ट मैरिजेज अलाउ करते थे और विडो मैरिज भी अलाउ करते थे। 10 गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ समाज, अगर एक बार जस्ट रीड कर लीजिए। गॉड इज़ प्राइमरी सोर्स, गॉड प्राइमरी सोर्स है। गॉड एज ऑल ट्रूथ, ऑल नॉलेज, Almighty, immortal, creator of universe is alone worthy of worship, ठीक है। The Vedas are the books of true knowledge, ठीक है। And Arya should always be ready to accept truth and abandon untruth. आर्य जो आर्य समाज से आदमी हैं, उनके फॉलोवर हैं, हमेशा ट्रूथ को एक्सेप्ट करें, अनट्रूथ को छोड़ें। धर्मा, दैट इज ड्यू कंसिडरेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, शुड बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ ऑल एक्शंस। द प्रिंसिपल एम ऑफ समाज इज टू प्रमोट वर्ल्ड्स वेलबींग, ठीक है। एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड विद लव एंड जस्टिस। इग्नोरेंस इज टू बी डिस्पेल्ड एंड नॉलेज इंक्रीज। One's own progress should be dependent on upliftment of others, ठीक है। Social well-being of mankind is to be placed above all individual well-being, ठीक है। The work after the Swami Dayanand Saraswati was carried forward by Lala Hansraj Pandit Gurudutt, Lala Rajpat Rai Dutt, Swami Sadaनंद Mangal। दयानंद सरस्वती के मरने के बाद ये कुछ लोग उनका वर्क आगे बढ़ाए, उनका ट्रिक मैंने बनाया है, स्वामी लाला पंडित, ठीक है।
स्वामी लाला पंडित, स्वामी लाला स्क्वायर है, तो स्वामी कौन है? स्वामी श्रद्धानंद। लाला कौन है? लाला हंसराज, लाला लाजपत राय और पंडित गुरुदत्त। ठीक है। आफ्टर दयानंद डेथ इन 1883 द समाज स्प्लिट इनटू 1893 ऑन 2 इश्यूज। ठीक है। दयानंद सरस्वती के डेथ के बाद समाज 2 भाग में बट जाता है। क्यों बट जाता है? 2 कारण होता है। एक, मीट ईटिंग एंड वेजिटेरिज्म का लड़ाई हुआ, ये पहला रीज़न है कि मीट खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। दूसरा रीज़न क्या था? एंग्लिसाइज्ड वर्सेस संस्कृत बेस्ड एजुकेशन। दूसरा ग्रुप, मतलब एक टॉपिक पे तो ये लड़ाई हुआ कि मीट खाना चाहिए या वेज होना चाहिए। दूसरा लड़ाई ये हुआ कि इंग्लिश एजुकेशन होना चाहिए या संस्कृत एजुकेशन होना चाहिए। तो इस दोनों के कारण समाज बट गया। ठीक है। अब आते हैं दूसरा नाम के ऊपर, जस्ट नाम याद रखिएगा। सेवा सदन कौन फॉलो किया? सेवा सदन, सेवा करने के लिए माला जपते हैं हम लोग, तो ब्रह्मा जी एम मालाबारी फाउंडेड इन 1885। ठीक है। सेवा के लिए माला है, सेवा के लिए माला है। देव समाज किससे रिलेटेड है? देव तो नारायण भगवान से रिलेटेड है। शिव नारायण अग्निहोत्री फाउंडेड देव समाज इन 1887 एट लाहौर। ठीक है। रेड वाला आप छोड़ सकते हैं, नहीं आएगा। धर्म इज रिलेटेड टू राधा, तो धर्म सभा राधाकांत देव 1830 में ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था ये फॉरवर्ड अप्रोच नहीं रखता था, ये ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था। प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेटस को इन सोशल रिलीजियस मैटर, ये जो यथास्थिति रिलीजन मैटर में था, ये यही चाहता था, ये ऑर्थोडॉक्स था, ये पुराने ख्यालात के थे। अप्रिसिएटेड वेस्टर्न एजुकेशन टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ये वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट किए थे। ठीक है। धर्म समाज, तो वे सेवा सदन, सेवा के लिए माला है तो मालाबारी, देव के लिए नारायण जी है, धर्म के लिए राधा है। ठीक है। भारत धर्म महामंडला, ठीक है, भारत धर्म महामंडला फाउंड कौन किया था इनको? पंडित दयालु शर्मा हरिद्वार में फाउंड किए थे। अमेलगमेशन ऑफ मैनी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी इन वन। ठीक है। एग्जाम्पल सनातन धर्म सभा, धर्म महापरिषद इन साउथ इंडिया, धर्म महामंडली इन बंगाल। बिकॉज इतना सोसाइटी चेंज हो रहा था ना, तो भारत धर्म महामंडला फाउंड हुआ, ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी था। कौन फाउंड किया? पंडित दीन दयालु शर्मा फाउंड किया हरिद्वार में, और इसमें इनका समागम था 3 सोसाइटी का, सनातन धर्म सभा का, धर्म महापरिषद साउथ इंडियन का, धर्म महामंडली का। हेडक्वार्टर कहाँ बना है इसका? फाउंड तो हरिद्वार में, हेडक्वार्टर बना वाराणसी में। और इसमें एक और चीज़ रिलेटेड है, पंडित मदन मोहन मालवीय प्रोमिनेंट फिगर थे इसमें। ठीक है। ट्रिक क्या है? भारत धर्म को दयालु होना है। ठीक है। भारत धर्म को दयालु होना है। तो अगर क्वेश्चन याद है भारत धर्म महामंडला कौन है, किससे रिलेटेड, तो ये दयालु, अब ट्रिक याद है, भारत धर्म में दयालु होना, तो याद आ जाएगा पंडित दयालु शर्मा इसको फाउंड किए थे, कहानी याद हो जाएगा। हरिद्वार में, फिर वाराणसी में शिफ्ट हुआ। राधा स्वामी मूवमेंट, ठीक है, राधा स्वामी मूवमेंट कौन चालू किया? तो राधा स्वामी तुलसी शिव, राधा स्वामी तुलसी राम चालू किया, ऑल्सो नोन एज शिव दयाल साहेब। ये बिलीव करते थे इन वन सुप्रीम बीइंग, सुप्रीमेसी ऑफ गुरु, अ कंपनी ऑफ पायस पीपल एंड सिंपल सोशल लाइफ, डज नॉट कंसिडर वन नीड टू रिनाउंस वर्दी लाइफ फॉर स्पिरिचुअल अटेनमेंट, नो बिलीव इन टेम्पल, श्राइन्स एंड सेक्रेड प्लेसेस। ठीक है। राधा स्वामी मूवमेंट धर्म सभा राधा से रिलेटेड था, बट राधा पहले आ जाएगी तो ये तुलसी और शिव से रिलेटेड है। ठीक है। श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना SNDP मूवमेंट 1902 में हुआ। ये रीजनल मूवमेंट था, कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिप्रेस्ड क्लास एंड अपर नॉन ब्राह्मण कास्ट के कारण मूवमेंट चालू हुआ। स्टार्टेड बाय, नाम में ही इनका आंसर है, श्री नारायण गुरु स्वामी अमंग द एजवास ऑफ केरला। एजवास ऑफ केरला क्या थे? टॉडी टैपर्स थे, वेर अनटचेबल्स थे। 26% पॉपुलेशन का इनका शेयर था। SNDP टुक सेवरल इश्यूज, कुछ इश्यूज उठाए, जैसे क्या? राइट टू एडमिशन इन पब्लिक स्कूल्स। ठीक है। पब्लिक स्कूल में इनका एडमिशन होना चाहिए। रिक्रूटमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज भी होना चाहिए। एक्सेस टू रोड्स एंड इनटू टू टेम्पल्स, बिकॉज ये अनटचेबल्स थे, इनको अलाउ नहीं था रोड में चलना, टेम्पल में एंट्री करना, तो ये भी चाहते थे कि उनको ये मिले। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी चाहते थे SNDP। ठीक है। किन के लिए चाहते थे? एजवास ऑफ केरला के लिए चाहते थे। वोकालिका सभा कहाँ था? मैसूर में था, तो लॉन्च एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। तो वोकालिका सभा इज अगेंस्ट द ब्राह्मणिक थॉट, तो एंटी ब्राह्मण मूवमेंट था। बस इतना याद कर लीजिए। आते हैं जस्टिस मूवमेंट में। ठीक है। तो जस्टिस मूवमेंट को याद करने के लिए क्या होगा? जस्टिस का ट्रिक है लायर। जस्टिस के सामने भाई वकील लोग बहुत लाई करते हैं, तो लायर, नायर, त्याग। ठीक है। जस्टिस मूवमेंट स्टार्टेड बाय CN
मुदालियार, TM नायर एंड P त्यागराजा। ठीक है, तो जस्टिस के सामने लायर है, नायर है और त्याग है। ठीक है, ट्रिक से आप पूरा नाम याद नहीं रखिएगा, CN मुदाल लायर, लेकिन आपको ट्रिक से आंसर आ जाएगा। ठीक है, जस्टिस वुमेन लायर नायर टैग टू सिक्योर जॉब्स रिप्रेजेंटेशन फॉर नॉन ब्राह्मण्स इन लेजिस्लेचर। ठीक है, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट हम पहले ही बोले हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट इज रिलेटेड टू नाइकर जी। तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट EV रामास्वामी नाइकर, रिजेक्शन ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन एंड कल्चर। ठीक है, अरावीपुरम मूवमेंट श्री नारायण गुरु लोअर कास्ट से थे, ये चालू किए ऑन ओकेजन ऑफ शिवरात्रि 1988। ठीक है, ये इंस्टॉल किए आइडल ऑफ शिवा एट अरावीपुरम केरला में चालू किए, इसलिए अरावीपुरम मूवमेंट इसको कहा जाता है। टू मेक इट क्लियर दैट इट वाज नॉट द मोनोपोली ऑफ ब्राह्मण, ये मोनोपोली नहीं है ब्राह्मण का भगवान का पूजा करना, ये लोअर कास्ट के थे, इसलिए इन्होंने शिव भगवान का आइडल स्थापित किया, तो ये प्रूफ करने के लिए मोनोपोली नहीं है ब्राह्मण का। इंस्क्राइब्ड ऑन वॉल्स डिवाइडिंग वॉल्स ऑफ कास्ट और रेस और हेट्रेड ऑफ इग्नोर कर सकते हैं। टेम्पल एंट्री मूवमेंट कौन चालू किया? इन 1924 में साइकोम सत्याग्रह लेड बाय KP केशवा टेम्पल एंट्री मूवमेंट चालू किए। ये भी है वाइकोम सत्याग्रह कौन चालू किया? तो KP केशवा वॉज लॉन्च्ड इन केरला डिमांडिंग द थ्रोइंग ओपन ऑफ हिंदू टेम्पल्स एंड रोड्स टू अनटचेबल्स। ये चाहते थे हिंदू टेम्पल अनटचेबल्स के लिए ओपन हो जाए। द सत्याग्रह वॉज रेनफोर्स बाय जत्थास फ्रॉम पंजाब एंड मदुरई। गांधी जी भी इस टेम्पल एंट्री मूवमेंट में पार्ट थे। अगर स्टेटमेंट आ जाएगा गांधी जी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ टेम्पल एंट्री मूवमेंट, नो, गांधी जी वॉज द पार्ट ऑफ टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ठीक है, गांधी अंडरटुक अ टूर ऑफ केरला इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट। इन 1936 द महाराजा ऑफ ट्रावंकोर issued proclamation throwing open all government controlled temples to all Hindus. A similar step was taken by C. Rajagopalachari administration in Madras in 1938. ठीक है, तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट वैकोम सत्याग्रह से रिलेटेड है। इसको कौन चालू किया? KP केशवा चालू किया। इसमें गांधी जी ज्वाइन हुए थे। किस लिए था? अनटचेबल्स को टेम्पल एंट्री दिलाने के लिए, नाम ही में है टेम्पल एंट्री मूवमेंट। ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस से कौन रिलेटेड है? ट्रिक है नाडे एंड नाथ। ठीक है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस MG रनाडे एंड रघुनाथ राव, ये एनुअली मीट करते थे। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस पहला सेशन इनका मद्रास में हुआ 1887 में एट द सेम टाइम एंड वेन्यू एज INC। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी इसी टाइम मिल रहा थे, तो ये भी इसी टाइम मिले थे, तो इसलिए इनको कहा जाता है सोशल रिफॉर्म ऑफ INC, सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ INC। क्वेश्चन ये आए सोशल रिफॉर्म सेल ऑफ INC कौन था? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस था। ठीक है, सोशल रिफॉर्म तो सोशल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, द कॉन्फ्रेंस एडवोकेटेड इंटरकास्ट मैरिजेस को एडवोकेट करते थे, अपोज करते थे पॉलीगैमी को, और कुलनिज्म को अपोज करते थे। अब कुलनिज्म क्या होता है? कुलनिज्म ये होता है कि जो लड़की अपने से ऊपर जाति में शादी कर सकती है, अपने से नीचे जाति में शादी नहीं कर सकती है। रेफर्स टू मैरिज ऑफ अ कुलीना गर्ल टू अ मैन ऑफ सेम क्लास और टू अ हायर क्लास, नॉट मैरिंग अ लोअर क्लास। अपने से बराबर की जाति में और अपने से बड़ी जाति में, छोटी जाति में नहीं, जो ये अपोज करते थे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस वाले। पॉलीगैमी, ज़्यादा शादी करने मना करते थे, कि इंटरकास्ट मैरिजेस को बढ़ावा देते थे। समझिए जो भी कास्ट का खिलाफ था ज़्यादातर, कुछ दो ही ग्रुप ऐसे थे जो कि ऑर्थोडॉक्स थे। ठीक है, जैसे धर्म महामंडला था वो सब। ठीक है, अब आते हैं थोड़े मुस्लिम्स ग्रुप्स के ऊपर। वहाबी वली उल्लाह मूवमेंट 1820s में। वहाबी इज़ रिलेटेड टू बरेलवी। ठीक है, तो शाह वली